और बच्चों क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल सिंघल और आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस। क्या आपको भी कभी इन विचारधाराओं में दिक्कत होती थी? अच्छा, इन्हें विचारधारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसके आगे भी क्या लग जाता है, इज्म। देखो यहाँ पे जहां पे देख रहा है आपको इज्म, वाद 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 वाद, ये सभी क्या कहलाती है? ये सभी कहलाती है विचारधारा। क्या कहलाती है? विचारधारा। और इन्हीं को हम बोलते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि विचारधारा का मतलब क्या होता है? किसी की कैसे सोच है। ठीक है, हर किसी की पूंजीवाद पे लेकर अपनी कुछ सोच होगी, अपनी कुछ सोच होगी। ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी कुछ सोच होती है। तो बुक जो इससे सुटेबल, जो सही लगती है पूंजीवाद के हिसाब से, वो बता रखी। ठीक है, तो विचारधारा के बारे में बता रखा है। पर इन सभी को हम एकदम इजी मेथड में याद कैसे रखें? याद रखने का भी तो कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए। तो उसका एकदम सिंपल तरीका है कि आपको जहां दिखे इज्म, देखो हिंदी में भी नोटिस करो और इंग्लिश में भी नोटिस करो। हिंदी में क्या दिख रहा है? वाद, और यहाँ क्या दिख रहा है? इज्म। अगर दोनों जगह ऐसा सेम देखने को मिल रहा है ना, तो आप बस सीधा ये समझ जाना, इसमें उस चीज को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे यहां पे वाद लिखा है, किसके ऊपर लिखा है? पूंजीवाद। तो यानी कि यहां पे किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? पैसे को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पे दिख रहा है आपको उदारवाद। यहां पे किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? उदारता को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि अगर मान लो कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और कोई आदमी गरीब है, उसको भी बिजनेस करना है, पर उसके लिए कोई छूट ही नहीं है, उसको किससे टकराना पड़ रहा है? जैसे आईफोन के मालिक को किससे टकराना पड़ रहा है? अगर मान लो कोई नया फोन आया, जैसे रेडमी वगैरह, जब पहले नए नए आए थे, ये मार्केट में टिक कैसे पाया है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वहां पे क्या है? लिबरलिज्म है। तो ये चीज थी जिस वजह से लिबरलिज्म क्या बोलते हैं? एग्जिस्ट करती है। फेमिनिज्म, फेमिनिज्म में देखो यहाँ पे भी लग रहा है इज्म, और क्या आ रहा है? वाद। तो यहाँ पे किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हम नारी को बढ़ावा दे रहे हैं। कि नारी को क्या करना है? बढ़ावा देना। क्योंकि नारियों को कहीं ना कहीं दबाया गया है काफी लंबे समय तक, तो उनको अपलिफ्ट करके किसके बराबर लाना है? लड़कों के बराबर लाना है। और ये है जो समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है? समाज को बढ़ावा देना, कि ये सोसाइटी को इतना बढ़ावा देना कि सोसाइटी क्या हो, सारे इक्वल रहे। सोसाइटी में सभी क्या रहे? इक्वल रहे। अच्छा, यहां पे देखोगा, यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, सा से समाजवाद, सा से साम्यवाद। तो यहां पे बस ये ध्यान रखना है, इसमें सोसाइटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पे किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? यहां पे गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि सारी पावर किसके अंडर में रहेगी? गवर्नमेंट के अंदर में रहेगी। ये उसका नेक्स्ट स्टेप है समाजवाद, जिसमें क्या बोलते हैं? जिसमें ये बोलता है कि क्या बोलते हैं? कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं है, सभी इक्वल है, सभी एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर अच्छे से डिटेल में, तो ये चीज समझते चलो। अच्छा, ये जितनी भी चीजें थी, इन सभी का आने का मोटिव क्या था? इन सभी का लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था। वो क्या था? उसी को हम बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी, समानता। और ये जो भी चीज है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। क्योंकि एसएसटी की इन ट्रेमों का हर किसी को सामना करना पड़ता है, और ये हर किसी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप इन चीजों को अच्छे से समझो। अच्छा, यहां पे अब मैं 12th क्लास का थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं। 12th क्लास में आप पढ़ोगे कोल्ड वॉर। किसके बारे में पढ़ोगे? कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध के बारे में पढ़ोगे। तो उस शीत युद्ध में आप देखोगे, एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था कौन? अमेरिका। कौन? यूएसए। तो इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई, यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच में, तो कौन जीता, क्या जीता, वो तो चैप्टर का पार्ट है। पर यहां पे ये जो यूएसएसआर की विचारधारा थी, वो कौन सी थी? समाजवाद और साम्यवाद। साम्यवाद। और इसकी कौन सी थी? उदारवाद, लोकतंत्र। और यहां पे जो हमारा था पूंजीवाद। अब देख रहे हो, पूंजीवाद तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब क्या बोलते हैं? उदारवाद है। तो यानी कि जिस सोसाइटी में पूंजीवाद होगा, उस सोसाइटी में ये बात तो अंडरस्टूड ही है कि उस सोसाइटी में क्या होगा? उस सोसाइटी के अंदर उदारवाद भी होगा। तो ये चीज आप समझते हुए चलो कि यहाँ पे जब, अच्छा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये भी विचारधारा है और ये भी सब क्या है? विचारधारा है। तो इन दोनों के बीच में किसकी लड़ाई हो रही है? विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। शीत युद्ध में किसकी लड़ाई हो रही है? विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है।
अब उसमें यूएसएसआर जीता या यूएसए जीता, ये तो चैप्टर का पार्ट है, ये हम चैप्टर में जिक्र करेंगे। बाकी जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए एसबी क्लासेस।